पूर्व प्रसंग में त्वय्यंबुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिना वेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। या जो है वो और ये न्यैरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः पतन्त्यधो नादृतयुष्मदंग्रहयः। ये 3 श्लोकन के ऊपर जो है वो कल खूब विस्तृत विवेचन जो है वो भयो। अब हम आज तुम्हारो सबको एक मत जानना चाहे हैं, ध्यान में आई कि नहीं? क्योंकि हमारे बहुत चलो कल येन्येरविन्दाक्ष विमुक्त मानिनः या श्लोक के ऊपर हम तुमको जो बता चुके कि जिनको भगवान अपने नहीं माने, जिनको यो माने हैं कि ये तो मेरे द्वेष करने वाले हैं, तानहं द्विषता, जिनको यो माने, ऐसे जो लोग हैं वे विमुक्त मानी हैं। खाली माने हमको मोक्ष हो गए हो, हम जीवन मुक्त हो, खाली मान बैठे बा कछु है नहीं इधर। अतएव जो है वो विमुक्त मान लिया, पर आप में उनको भाव अस्त होवे सु, वे अविशुद्ध बुद्धि होवे सु, महाकष्ट सु जो है वो एकदम माने बड़े कष्ट को वो सब वर्णन कल सुबोधनी जी माने सर्वस्व दक्षिणा देके बंधु परित्याग करके तपस्या करके बड़े कष्ट सु ब्रह्मात्म भाव के पास पहुंचने की जब दशा आवे है, वह वक्त उनके विकर्म, विकर्म माने का यहाँ विकर्म शब्द को जो है वो कल अर्थ हम तुम्हारे सामने बहुत अधिक स्फुट करके हम नहीं कह चुके, किंतु विकर्म शब्द को भी अर्थ जो है वो कहना चाहिए। विकर्म यहाँ भिन्न भिन्न को भिन्न भिन्न प्रकार को विकर्म है। जिनको प्रभु अपने नहीं माने न, उनको विकर्म जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार को, जैसे वाम शाक्तादि में जहां कहीं अमुक योग सांख्यावलंबन है, तो उन वाम शाक्तादि में विकर्म जो है वो अपेय पानादि विकर्म लक्ष्य में आई ना। इतना तो तुम समझ जाओ कि नहीं, नहीं तो हम और भी जो है बाबा को और अर्थ करके कहें। अपेय पान माने क्या, जो नहीं पीवे लायक वो पीनो, अब या सु समझ जाओ इतने सुधी। तो जो है वो वाठिका ने वाम शाक्तादि में तो अपेय पानादि जो है वो विकर्म, ऐसे भिन्न भिन्न में जो है वो विकर्म भिन्न भिन्न प्रकार सु जो है वो लेने पड़े हैं। ध्यान में आई ना, एक प्रकार को विकर्म नहीं लियो जाए, विकर्म जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के लेने पड़े हैं। जो दक्षिण शाक्तादि हैं अथवा तो जो है वो जैसे मायावादी इत्यादि हैं, तो इनको विकर्म क्या है? ये लोग जो है वो कोई ऐसा अपेय पानाधिकारी नहीं करें, पर इनको विकर्म क्या है? इनको विकर्म ये है कि वो जो है वो भगवत स्वरूप को मिथ्या जो है वो प्रतिपादन करने में दुराग्रह सेवन करके अपने वाणी के द्वारा जो कुछ वे लोग काम करे हैं, वो भी तो उनकी एक जो है वो क्रिया में जो है वो आ जाए। अतएव वाक क्रिया जो उनकी है वो उनको जो है वो एक विकर्म, और वह विकर्म उनको होए क्या है? आचार्य चरण एक ठिकाने कहें कि नाम मात्रेण मायावादित्वे बिल्व मंगलादीनामिव मोक्षा, ऐसे जो है वो कही है। नाम मात्रेण मायावादी हो माने भगवत स्वरूप द्वेष नहीं हो। आचार्य जन को आशय क्या है वाटिका ने कि भगवत स्वरूप द्वेष नहीं हो, नाम मात्रेण मायावादी हो। नाम मात्रेण मायावादी माने कहा जैसे कि जगत वगत को जो है वो कदाचित यो मान ले तो, परंतु जो भगवत स्वरूप है, साकार स्वरूप जो है, वह साकार स्वरूप को जो मिथ्या नहीं मानते हो
और जो परम सत्य मानतो हो, तो ऐसे जो कोई मायावादी हो तो उनको जो है वो कोई वक्त उनकी उत्कट भक्ति अतिरेक सु जो है वो उनको मोक्ष भी हो है। यो नाम मात्रेण मायावादित्वे। आचार्य चरण बहुत दयालु हैं। इतने जो है वो उदार विचार के, इतने जो है वो विशाल एक जो हृदय वाला आचार्य जगत में जो है वो मिलना मुश्किल है। दूसरे धर्म वाले क्या कहें, जो ये परकीय धर्म है वे लोग क्या कहें। महाप्रभु जी यो कभी नहीं कहे। महाप्रभु जी जिनको अत्यंत चिढ़ के खंडन करे हैं, उन मायावादी तक के लिए कहें कि मोक्ष हो है। माने कहां तक को महोदार चरित्र है। आपको एक या दृष्टिकोण सु भी महोदार चरित्र आपको देखो कि नाम मात्रेण मायावादित्वेपि बिल्व मंगलादि नाम मोक्ष। ये बिल्व मंगलादीनाम में वो जो आदिपद्यों ने, माने जैसे श्रीधर है, बिल्व मंगल है, मधुसूदन तक के लिए आचार्य को हृदय है या ठीक है, क्योंकि इनके कारण सु विसंवाद भले ही होते हो, पर ये तो तिर गए। इन्हें देखी कि अब हम तो फंस गए, अब हम एकदम तो खुले तो यो नहीं बोल सके, पर बोल तो दो। अपनो जो दिल है वो यो बोल के और अपनो दिल वाटिका ने मजबूत रख के वे तो तिर गए। ग्रंथादिक में उनको जो कछु लिखना पड़ो, वासु जो है वो बड़ी अखंड वर पंडित प्रसिद्ध चंड पाषंड वाक खूब प्रसृत भई, परंतु जो है वसु होने पे भी वे तो तिर गए। यसु जो, क्योंकि उनने अपने आत्मा को तो नहीं डुबो लियो भगवत द्वेष करके, परंतु जो भगवत द्वेष हो वह ठिकाने साफ लिखो है महाप्रभु जी, तो नरके पाता। ये जो है वो भगवत द्वेष जाकू हो वाकु जो है वो कभी भी उठा। अतएव येन्येर विंदाक्ष विमुक्त मानिना में जो विकर्म शब्द आयो है वो भिन्न भिन्न को विकर्म भिन्न भिन्न प्रकार को है। एक प्रकार को जो है वो विकर्म नहीं है। इनको जो है वो भगवत द्वेष के जो है वो प्रवचनादि के द्वारा जो क्रिया है वह क्रिया सु इनको विकर्म है। उनको जो है वो अपेय पानादिसु जो है वो विकर्म है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्म सु ये परिपोषित होके ये जो है वो वे एकदम ऊंचे तक पहुंचे हैं, फिर भी पतंत्यधो नादृत युष्मदंघ्रया, अनादृत युष्मदंघ्रया वे हैं। उनने आपके चरणारविंद नहीं पकड़े हैं, यासु वे नीचे पड़े हैं। यहां तक अब या ठिकाने आचार्य ने एक शंका उठाई और अवतरण श्लोक को दे हैं कि नन्वेवं सति भक्ति मार्गानुसारेणापि भजने। माने या ठिकाने भक्ति मार्ग सु उभय भक्ति मार्ग, साधन ससाधन भक्ति मार्ग और निस्साधन भक्ति मार्ग, उभय प्रकार को भक्ति मार्ग जो है वो ले लियो जाए। अतएव नन्वेवं सति भक्ति मार्गानुसारेणापि भजने विकर्मादिना कालांतरे पुनर्बुद्धिनाश प्रसंग। यहां भी कोई विकर्म हो गयो काम क्रोधादि जन्य, तो या ठिकाने भी विकर्मादिना कालांतरे बुद्धिनाश प्रसंग ये होएगो, क्योंकि साधनत्वे नहीं वो ये श्लोक तो खास करके निस्साधन को तो नहीं है, पर ये निस्साधन में भी ये शंका आ सके है। या ठिकाने ये चर्चा जो है ये कौन सो श्लोक है ये तुमको ध्यान है कि नहीं। ये श्लोक जो है वो कल हम का बता चुके कि इन 16 श्लोकन में 4-4 श्लोकन सु प्रमाण प्रमेय साधन फल कहे गए हैं। वहां में लोकानुसारी सत्य प्रमाण है, लोकानुसारी अखिल ब्रह्मांड जो है वो ज्ञेय है, लोकानुसारी गुणाभिमानी देवता जो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं त्रिदेव ये साधन हैं, और एक मोक्ष फल है वो 4 श्लोक सु पहले कह चुके। अब स्मृति मार्ग के अनुसारी जो कछु प्रमाण प्रमेय साधन है वह में योग समाधि वही जो है वो ज्ञान साधन तरीके प्रमाण है, और भगवत दर्शन वो यथार्थ ज्ञान रूप सु प्रमाण है वो स्मृति मार्ग के अनुसार सु। और जो है वो भगवत
फिर वाके बाद प्रमेय क्या है कि मुक्ति और संप्रदाय, वो मार्ग, वो जो है वो वाटिका ने प्रमेय, ये सब कल हम कह चुके हैं। मोक्ष और संप्रदाय ये प्रमेय है। साधन माने क्या? जैसे याठिका ने लोकानुसारी प्रमाण प्रमेय साधन और फल, लोकानुसारी प्रमाण प्रमेय और साधन फल जैसी रीत सु याठिका ने विधिमुख सु कहे, स्मृति अनुसारी प्रमाण और प्रमेय जैसे विधिमुख सु कहे, साधन को जरा एक निषेध मुख सु कह रहे हैं। माने साधन तो अर्थात लब्ध हो गयो कि संप्रदाय प्रकार सु जो उपदेश प्रकार है वही मुख्य साधन है, संप्रदाय मार्ग ही मुख्य साधन है। यो यासु लब्ध हो गयो, मार्ग ही प्रमेय भी है, मार्ग ही साधन भी है, अतएव साधनता भी बाकी जो है वो लब्ध हो गई। फिर भी यही मार्ग ही साधन है इन स्मृति वाले इनके लिए, जो जो है वो तृतीय स्कंध में प्रदर्शित योग है, वो योग लेनो। ये भी सब कल हम तुमको खूब दो बखत कह चुके हैं। अतएव तृतीय स्कंध के प्रदर्शित योग के साथ भगवत भक्ति को जो है वो माने योग और भगवत भक्ति उभय को जो है वो अवलंबन करके ससाधन भक्ति सु इनको जो है वो मोक्ष को जो है वो ये लोग प्राप्त करें। वो ससाधन भक्ति की जो उपदेश परंपरा है जो है वही मार्ग प्रमेय में भी आ जाए है। मोक्ष और संप्रदाय दो प्रमेय है, तो वो संप्रदाय ही प्रमेय कोटि में भी आ जाए और संप्रदाय ही साधन आवे, वो अर्थात जो है वो प्रमाण प्रमेय के प्रसंग में लब्ध हो जाए। या ठिकाने यासु कौन से नई साधन हैं उनको निषेध करके वो नेगेटिव फॉर्म सु साधन को जो है वो निश्चय कर रहे हैं। ये श्लोक को कल आशय भी हम कह चुके हैं, आज भी पुनः वह स्फुट कर रहे हैं। तो वामे ये नेगेटिव फॉर्म सु ये निश्चय कियो कि सबसु बड़ो जो है वो साधन विरोधी पदार्थ कौन सो है, उनने की भगवद आश्रय को त्याग, भगवत चरणारविंद को जो है वो परित्याग, भगवत संबंध को जो है वो त्याग, ये जो है वो सबसे बड़ो जो है वो साधन विरोधी पदार्थ है। याको जो है वो जो करेगो वाकू कभी भी प्राप्त नहीं होगो। याकू जो है वो हटा के जो आपके चरणारविंद पकड़े हैं उनको कोई डर नहीं है। जो चरणारविंद छोड़ के जाए हैं वे एकदम ऊपर के स्टेज तक पहुंच के पतंत्यधो अनादृत युष्म दंग्रया, नीचे जो है वो पड़े हैं, टावर के ऊपर के पास तक पहुंच के वहां से नीचे गिरे हैं। लक्ष्य में आई कि नहीं, ये जो है वो बताई। अब यही डर पाछो भक्ति मार्ग में भी आयो। तो भक्ति मार्ग में भाई कौन सो ये या ठिकाने तो ससाधन भक्ति मार्ग की चर्चा हो रही है, पर जैसे या ठिकाने आयो ऐसे निस्साधन में भी कोई ला सके करने वालों को। वादी भद्रन न पश्यति, अतः वो शंका करने वालों वहां ठिकाने भी ला सके है, ध्यान में आई ना। तो ये जो है वो भय या ठिकाने भी आयो, तो पहले ससाधन में भय नहीं है तब निस्साधन की तो चर्चा ही क्या है। कई मुतिकन न्याय सु जवाब देवे के लिए आचार्य चरण पहले ससाधन में सुवा भय को हटा के फेंके। लक्ष्य में आई कि नहीं? बहुत सुंदर है हो ये विषय, सुनने लायक है, बहुत सुनने लायक है। सुनो, ननु एवं सति भक्ति मार्गानुसारेणापि भगवद भजने विकर्मादिना कालांतरे पुनर्बुद्धिनाश प्रसंगः, क्योंकि साधनत्वेनैव भक्ति मार्गस्यापि स्वीकारात्। वाने जो है वो ससाधन भक्ति मार्ग लियो ने, साधन तरीके भक्ति मार्ग लियो ने, यासु यामे भी जो है वो कोई बखत विकर्म हो जाएगो तो बुद्धि को नाश होएगो। तो उनने कही नहीं, बुद्धि को नाश जो है वो या ठिकाने नहीं होएगो। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयाः विनायकानीकप मूर्ध सुप्रभो। ये कही है कि तथा न ते माधव तावका क्वचित, जो हे माधव, आचार्य चरण तो यहां तक है कि अतस्तुल्यत्वात् किम मार्गांतर दूषणेन। जब या ठिकाने भी ऐसे होने की संभावना है तो फिर यहां भी वो के वही दोष आवे है। क्यों तुम मुफ्त में उनको जो
जो दूसरे मार्गांतर हैं उनको जो है वो व्यर्थ आलोचना करो हो। तब वाको जवाब फिर ब्रह्मा के मुक्सु या ठिकाने दिवा रहे हैं कि ब्रह्मा और रुद्र के मुक्सु के तथा नते माधव तावका क्वचित भृश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भयाः विनायका नीकप मूर्ध सुप्रभो। ब्रह्मा और रुद्र के ही मुक्सु ये जो है वो यहां निरूपण क्यों करायो? क्योंकि रुद्र के ही द्वारा तो मोह शास्त्र की रचना है। त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय। वो मोह शास्त्र रचयिता ही स्वयं जब या स्थल पे या प्रकार सु भगवत स्तुति करते हो तो जो है वो लोगन को मालूम पड़े कि हाँ भाई वास्तविकता क्या है, और ये मोह शास्त्र है और ये जो है वो एक प्रकार से जो है वो मोह नेत्र है। ये जो है वो सुस्पष्ट जो है वो लोगन को एक विवेक हो जाए। वह विवेक होवे के लिए ब्रह्मा और रुद्र के द्वारा ही स्तुति में ये सब बात आचार्य चरण जो है वो या ठिकाने दिखा रहे हैं कि व्यास ने भी भगवान मार्ग के स्थापन के लिए क्या श्रम उठायो है और कैसा है वो प्रबल जो है वो यूं समझो कि मजबूती दी है भगवान मार्ग को, कि जिनके द्वारा भगवान मार्ग को विरोध भगवद आज्ञा सुभयो है। उन सब रहस्यन को प्रस्फुट व्यास के बिना कौन करतो। पद्म पुराण है तो आज अपन समझे हैं कि त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणि कारय। यदि पद्म पुराण नहीं होतो तो अपन ये भी नहीं समझते कि भगवान ने आसुरन के लिए मोह शास्त्र की रचना रुद्र और कपिल इन सबको गौतम इन सबके द्वारा करवाई। ये चीज जो है वो सब पद्म पुराण के द्वारा जो है वो अपन को जो है वो मालूम पड़े है। और यही सु व्यास ने ब्रह्मसूत्र में जो एतेन शिष्टा परिग्रहा अपि व्याख्याता या ठिकाने शिष्ट अपरिग्रहित ये मत है, यो जो साफ साफ जो है वो कही है, वो सब बातन को यो मानो भाष्य मिलतो हो तो वो सब पद्म पुराण आदि सु जो है वो अपन को उपलब्ध हो है। या सु व्यास को जो है वो महद उपकार है। व्यास ने जो भगवान मार्ग स्थापन के लिए कितने बड़े श्रम उठाए हैं उनको कहने के लिए जिह्वा समर्थ नहीं। या ठिकाने भी उन्हीं ब्रह्मा रुद्र के मुख से भगवान मार्ग की स्तुति और जो है वो भगवान मार्ग विरोधी मार्ग जो मोह शास्त्र आदि में उक्त हैं उनके लिए जो है वो पतंत्यधो नादृत युष्म दंग्रया ये रिमार्क, और या ठिकाने भगवान मार्ग के लिए ये रिमार्क के तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा। हे माधव, तेरे जो जीव हैं वे वा प्रकार सु कोई बखत विकर्म भी हो जाए हैं तो वाको भी जो है वो प्रभु कैसे निवारण करें हैं, वाको भी दंड कैसे दें हैं, किंतु वे लोग अधपतंती ये नहीं हो है। उनको जो है वो अपने मार्ग सु जो है वो नहीं नीचे गिरने दें, ऊपर चढ़े भय को तो कहां तक गिरने दें। यहां तक प्रभु दयालु हैं, किंतु जो है वो तावका होने चाहिए। जो आपके हैं उनको जो है वो यही प्रकार की स्थिति है। तथा नते माधव तावका क्वचित भृश्यन्ति मार्गात् अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हमको ये श्लोक जब भी कहे हैं तब हमारे राजनीति शास्त्र के गुरु हमारे जयकर साहब हमको याद आए बिना नहीं रहे। हम अंगूठा की बीमारी में जा बखरे हमने उनको लिखी कि अब हम साहब आपसे मिलेंगे कि नहीं, ये हमको जो है वो अब संदेह है। उनने हमको लिखी, दीक्षित जी कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बस उनके वह पत्र सु हमको बहुत वाबखत आश्वासन मिले। तो जब भी जो है वो हम ये श्लोक बोले अपने मुख से हमको जयकर साहब याद आए बिना नहीं वे हमारे ऊपर बहुत स्नेह रखते। तो ये भगवान क्या कहें, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः। भले वो हो पर वो सम्यक व्यवस्थित
फिर वाकु क्या मैं करूं, तो कि क्षिप्रम भवति धर्म। बहुत वक्त वाको जो है वो मानो कि भगवत धर्माचरण में इतना प्राबल्य नहीं हो, तो ऐसे समय में आप क्या करें हैं? ऐसे समय में जो है वो आप ये करें हैं कि अत्रापि वेद निंदायाम, आचार्य चरण कहें, अत्रापि वेद निंदायाम अधर्म करणात् तथा नरके न भवेत पातः किंतु हीनेषु जायते। हीन में जन्म हो, हीन जन्म वाकु दे के प्रभु वाको दंड दे दें, पर वो दे के फिर पाछो जो है वो वह हीन जन्म में भी वह स्मृति को रखा में, वह हीन जन्म में भी वाकु जो है वो कछु न कछु प्रकार सु जो है वो वाकु जो है वो संभालने को जो है वो आप चेष्टा करें। ये सब जो है वो कही कि जब यहाँ विकर्म हो गयो, जैसे मृग संग सु विकर्म भयो, भरत को मृग के संग सु विकर्म भयो, ये सब यहाँ ठिकाने कथा कही है कि भरत को जो है वो मृग के संग भयो और वो विकर्म भयो, तो वह विकर्म को दंड का दियो कि मृग योनि दी, पर फिर पाछो ब्राह्मण जन्म दे के और वो परम ज्ञान और जो है वो परम भक्ति भाव वह हृदय में जो है वो भर के और भरत को जो है वो स्वरूप बतायो कि जो रहुगण जैसे जो है वो चरण में वाके लौट गए कि अरे धन्य हो मेरो जो है वो अज्ञान को पटल आपने जो है वो दूर कर दियो। तो या प्रकार सु अपने जीव को आप कभी भी नहीं छोड़े हैं, तथा न ते माधव ताव का क्वचित। जैसे सनत कुमार और ये भगवत द्वार पे जाके क्रोध कियो, या सु सनत कुमार ने भगवत द्वार के ऊपर जाके क्रोध कियो और जो है वो इनको जो है वो बहुत शापादिक दिए, तो उनको भी जो है वो या विकर्म को फल भोगनो पड़ो कि प्रहलाद के रूप सु जन्म लेनो पड़ो, पर प्रहलाद रूप सु उनको भगवत भक्ति भाव कायम रखो। ये बात हम अपने मन सु नहीं कहें, परंतु ये चीज जो है वो वल्लभ जी सुबोधनी जी के लेख में लिखे हैं, या को और भी जो है वो कुछ अधिक अन्वेषण करके ये कहाँ सु उनने लिखी है, यहाँ पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। तत्र प्रहलाद भरतौ दृष्टान्तत्वेन वक्ष्येते पूर्वं सनकादि रूपस्य प्रहलादस्य भगवद्वारि क्रोधेन विकर्मणा दैत्येषु जन्म जातम परं तत्रापि भजनमेव भक्तिमार्ग प्रचारेव न तु अधपाता केवल कौमार आचरेत प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह। और जो है वो दैत्य या वो जो है वो कोई भी हो, ऐसे ऐसे एक एक सुंदर श्लोक कहे प्रहलाद जी ने। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सक ऐसा जो है वो कितने सुंदर ढंग से उनको जो है वो समझाया। माने भक्ति मार्ग प्रचार, भगवत भजन के पीछे अपनी जान भी देने की तैयारी वो ही रखी। भले जो है वो क्रोध सु जो है वो विकर्म भयो वाको फल दियो, यूं साफ साफ जो है वो लेखकार लिखे हैं। तो वल्लभ जी जैसे एक महाविद्वान और प्राचीन विद्वान जब लेख जैसे ग्रंथ में लिखें तो जो है वो निर्मूल कभी लिखें, ये चीज जो है वो नहीं हो सके है। अतएव या को कुछ न कुछ मूलान्वेषण अधिक करना चाहिए। हमको या को मूल अभी कुछ ध्यान नहीं है कि कहाँ मूल है या बात को, परंतु ये जैसे जय विजय जो है वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भये उन भक्तन को जो है वो रोक के, ऐसे जो है वो भक्तन को भी भगवत द्वार पे जो है वो या प्रकार को क्रोध करनो अनुचित है, तो वाको जो है वो फल उनको भी भोगनो पड़ो कि प्रहलाद जी के रूप। आखिर वा कुल में जन्म तो लक्ष्मी आई कि नहीं, वो जन्म लेके भी पर उनको जरा भी वह जन्म की कोई असर भई हो यो नहीं है। सर्वथा जो हृदय केवल एकमात्र भगवत तल्लीन रहो तरसू। ऐसे ही जो है वो सामाम स्मृतिर मृगदेहे पिवी कृष्णार्चन प्रभवा नो जहाती। वो जो है वो मोकू स्मृति, अरे मोकू जा बखत मृग को देह प्राप्त भयो तो भी मोकू जो है वो स्मृति है वो मोकू छोड़ो नहीं, वह स्मरण ने मोकू छोड़ो नहीं। और भरत जी भी कहें तो जो है वो विकर्म हो जाए, परंतु यहाँ भक्ति मार्ग में आप एकदम नीचे नहीं गिरावे हैं, जो ऊंचे चढ़ाए हो तो वही ठिकाने रख के वाकू दंड दे दे हैं। और जो यदि मार्ग में ही हो तो वाकू यदि जो वाकू मार्ग बल प्रबल हो
तो यही ठिकाने कुछ वाकु दंड दे के आप वाकु जो है वो कर दे, नहीं मार्ग बल इतना प्रबल नहीं हो तो हीनादि जन्म दे के भी वाकु दंड दे के पुनः वा ठिकाने भी स्मृति कायम रख के, पर जाकी हाथ पकड़ियो है वो बाह गए की लाज वो ही रखे है। ध्यान में आई कि नहीं? और कोई नहीं रखे है। बाह गए की लाज वो ही रखे। अतएव कही कि तथा न ते माधव तदहन त्वदृते न नाथवान मदृते त्वन दयनीयवान नहीं। यो जो है वो भक्त को भी कहने को जो है राइट, और वह राइट सु जो है वो यामुने आचार्य कहें कि तदहन त्वदृते न नाथवान मदृते त्वन दयनीयवान नहीं। माने तू मेरे बिना तदहन त्वदृते, जरा भूल हो गई, तदहन त्वदृते माने मैं जो हूं वो मैं तो तेरे बिना स्वामी बिना को हो जाऊं हूं यदि तू नहीं हो तो अर्थ नहीं है, और मेरे बिना तेरे सामने कोई दयनीय नहीं है। तदहन त्वदृते न नाथवान मदृते त्वन दयनीयवान नहीं। इथे तद अन्वयम, ये ब्रह्मा ने जो अपनो नाता बांध दियो है संबंध, विधि निर्मित में तद अन्वयम भगवन पालय मास्म जीहपा। हे भगवान वाकु तुम पालन करो, छोड़ो मत। यासु जो है वो इन ऐसे शब्दंसु भगवान भी जो है वो इतनो उनको भी ध्यान रहे है कि यदि जो मैं जरा भी ध्यान नहीं दूंगा तो फिर भक्ते यूं बोलेंगे, तो उनको नहीं छोड़े। त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीकप मूर्ध सुप्रभो। तोसु अभितः गुप्ता, माने तेरे द्वारा वे अभितः गुप्त हैं, साधारण गुप्त नहीं है। चारों तरफ सु रख, अभितः माने चारों तरफ सु उनकी जो है वो रक्षा, माने चौतरफ सु इतनी तैयारी है कि कहीं सु भी उनके ऊपर कोई विघ्न को आक्रमण नहीं हो जाए। त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति, वो तो अनुग्रह को जो है वो विलंब, अनुग्रह को तारतम्य है कि जैसु उनको 2 जन्म 3 जन्म को विलंब हो तो ऐसे कोई वक्त विक्रमादि भी उनमें आ जाए। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो सूचक, परंतु त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया नायका नीकप मूर्ध सुप्रभो। आचार्य चरण या ठिकाने कहे अन्येषां त्यागस्थानम भयस्थान तदेव तेषाम परिभ्रम। जा स्थान को लोग छोड़ के भाग जाए, ठिकाने कौन रहेगो? जो अन्यन के लिए त्याग कर, व जो अन्यन के लिए भयस्थान हो, यद अन्येषां त्यागस्थानम भयस्थानम, जिनको डर लगसु दूसरे जो है वो ये के भाग जाते हो, वह ठिकाने वे लोग जो है वो घूम के फिरे हैं, खूब आनंद से परिभ्रमण कर रहे हैं। ध्यान में आई कि नहीं? वो उनको परिभ्रमण स्थान है, क्योंकि जहाँ ठिकाने विघ्नन के भी करने वाले इनके भी बड़े बड़े सेनाधिपति हैं, जहाँ ठिकाने आके जो है वो उन पर विघ्नन की वर्षा करे हैं, वहाँ ठिकाने भी वे लोग जो है वो बड़े खुली छाती सु आराम सु फिरे हैं, क्योंकि त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीकप मूर्ध सुप्रभो हो। बहुत अधिक हम अब नहीं करें, क्योंकि फिर भी हमको बहुत अभी आगे कहना है, और आज हम द्वितीय अध्याय पूरा करना चाहेंगे। यासु जो है वो हम आज द्वितीय अध्याय पूरा करेंगे। यहाँ तक भक्ति मार्ग में वो भय नहीं है, ये दिखा के भक्ति मार्ग को जो है वो फल मोक्ष सुदृढ़ है। जिनको जो है वो ससाधन भक्ति मार्गावलंबन जो करे हैं उनको जो है वो मुक्ति भगवत चरणारविंद प्रवेशादि, उनको जो है वो तत्त उनके अनुकूल स्वरूपानुसार उनको जो है वो प्राप्त होएगी। लक्ष्य में आई ना।